25 मार्च 2024 को चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है। इसकी टाइमिंग क्या होने वाली है सबके बारे में बताऊंगी, लेकिन उसके पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बताना चाहूंगी कि जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन गर्भावस्था के दौरान, और खास करके अगर ये चंद्र ग्रहण है या फिर सूर्य ग्रहण है उस टाइम पे एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखने की आवश्यकता होती है। बहुत सारी महिलाओं को आपने देखा होगा कि जब वो बच्चे को जन्म देती हैं उसके पहले तक सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आती है, लेकिन जब जन्म होते हैं बच्चे की उस टाइम पे कुछ ना कुछ बर्थ डिफेक्ट देखे जाते हैं। वो बर्थ डिफेक्ट कहीं ना कहीं, मैं अंधविश्वास नहीं फैला रही हूँ, लेकिन चंद्र ग्रहण के कुछ नियम होते हैं, सूर्य ग्रहण के कुछ नियम होते हैं, वो नियम को फॉलो करना बेहद जरूरी होता है ताकि किसी अनहोनी का आप सामना ना कर सके। वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। 25 मार्च 2024 को सुबह में 10:23 से ये चंद्र ग्रहण लगने वाला है और इसकी समाप्ति होगी 3:02 पे दोपहर में। तो ये जो पूरा टाइम जो होता है वो आपके चंद्र ग्रहण का होता है। उसी टाइम पे आपको कुछ प्रिकॉशन रखने की आवश्यकता होती है। बहुत सारे लोग इस बात को भी मानेंगे कि उसके 12 घंटे पहले से ही सूतक काल लग जाता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो 25 मार्च को जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है उसमें किसी प्रकार का सूतक मान्य नहीं होगा, क्योंकि ये उप छाया का चंद्र ग्रहण है। तो उप छाया के चंद्र ग्रहण में सूतक मान्य नहीं होता है। अगर ये नॉर्मल ग्रहण होता जहां पर पूरी तरह से आपको ग्रहण दिखाई भी देता, क्योंकि ये इंडिया में दिखाई भी देने वाला नहीं है, लेकिन एक ही चंद्र है और एक ही सूर्य है, अगर उसके ऊपर ग्रहण लगा इसका मतलब कि नियम कानून को भी फॉलो करना आपकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो इंडिया में दिखाई दे या फिर नहीं दिखाई दे। लेकिन अगर ये नॉर्मल ग्रहण होता तो उस टाइम पे सूतक भी मान्य होता और 12 घंटे पहले से लेके जब तक कि वो ग्रहण खत्म नहीं हो जाता तब तक कुछ नियम को फॉलो करना जरूरी होता है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि ये उप छाया का चंद्र ग्रहण है तो इसमें सूतक मान्य नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ जो ग्रहण का टाइम होता है उसी टाइम पे आपको कुछ प्रिकॉशन रखने की आवश्यकता है। पहली प्रिकॉशन क्या होती है कि आपको इस ड्यूरेशन में ना पूजा पाठ करना चाहिए, ना ही किसी तरह के जो धार्मिक कार्य होते हैं वो सब कार्य आपको नहीं करने चाहिए। तो इस चीज़ को आप ज़रूर फॉलो करिएगा। अगर आपको 25 तारीख को आपको पता है कि होली का पर्व आ रहा है, उस दिन पर होली जो रंग उत्सव होती है, तो आप कोशिश करें कि जो भी आप अपने कुल देवता का पूजा करती हैं या जो आराधना करती हैं वो 10 बजे के पहले पहले ही कर लें। और हालांकि ये जो पूजाएं होती हैं वो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग की जाती है, 4-5 बजे 6 बजे तक की पूजा संपन्न हो जाती है, उसके बाद की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन 10 बजे के बाद से कुछ भी धार्मिक कार्य आपको नहीं करना है। दूसरी चीज है कि इस टाइम पे जो आपका जब से चंद्र ग्रहण रहेगा उस टाइम पे आपको भोजन भी नहीं करना है। तो भोजन नहीं करने के आप थोड़े से इस टाइम ड्यूरेशन को मेंटेन करें। 10 बजे से लेके 3 बजे तक का जो टाइम है, यानी कि 10:23 से लेके 3:02 तक, तो आप कोशिश करें कि इस ड्यूरेशन में आप भोजन ना करें। उसके पहले आप 10 बजे तक भोजन कर लें और मुझे लगता है कि ये भोजन आपको डाइजेस्ट करने में 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। अगर आप इसको अवॉइड कर सकती हैं तो बेसिकली अवॉइड जरूर करें। लेकिन आप प्रेग्नेंट हैं, उस टाइम पे आपको अपने बॉडी के ऊपर भी ध्यान रखने की आवश्यकता है, तो आप कुछ चाहें तो फ्रूट वगैरह का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। लेकिन मेक श्योर करिए कि जो भी चीजें आप कंज्यूम कर रही हैं उसके ऊपर आपको तुलसी का पत्ता जरूर रख लेना चाहिए। तुलसी का जो पत्ता होता है वो नकारात्मक एनर्जी को कन्वर्ट करता है, नहीं उसको नलिफाई करता है, और उससे ये माना जाता है कि जो तुलसी की पत्तियां होती हैं वो आपके फूड को दूषित नहीं होने देती हैं। अगर आप भोजन कर रही हैं या पानी पी रही हैं तो पानी पीने के टाइम पे भी आप अपने जगों में या जो भी आपका पानी का स्टोरेज है उस टाइम पे आपको तुलसी की कुछ पत्तियां आपको रख देनी है। बहुत सारे लोग इसको अंधविश्वास मानेंगे, लेकिन जी नहीं, इसको आप अंधविश्वास ना मानिए। इस ड्यूरेशन में अगर आप भोजन को त्यागते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन प्रेग्नेंट महिलाओं को कुछ ना कुछ स्नैकिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो आप चाहे तो फ्रूट्स वगैरह भी इंक्लूड कर सकते हैं, या दवाइयों खाने का भी टाइम होता है तो उसके पहले आप कोशिश करें कि 10 बजे के पहले पहले आप कुछ दवाइयाँ वगैरह जो बेसिकली जो आपकी दवाइयाँ चल रही हैं वो आप पहले ही ले लें। लेकिन अगर आपको बहुत तेज़ भूख लग जाती है 3 बजे के पहले, अगर आपको बर्दाश्त नहीं होता है, हालांकि 3 बजे तक अगर आप रुकना चाहें तो आप रुक सकती हैं, लेकिन बीच में आप फ्रूट की स्नैकिंग करिएगा तो वो भी गलत नहीं है, लेकिन बशर्ते कि इसके ऊपर तुलसी का पत्ता इंक्लूड होना चाहिए। वहीं पर जब भी आपका ग्रहण खत्म हो जाता है 3 बजे के बाद से आप स्नान करें। स्नान करना अच्छा होता है। अभी का जो मौसम चल रहा है उस टाइम पे आप 3 बजे के बाद स्नान कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप चाहें तो हल्का ल्यूकवार्म वाटर से भी स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद जो भी आपका दान धर्म अगर जो करना होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपने चावल या फिर दाल, आलू या कुछ सब्जियां निकाल करके कुछ पैसे के साथ अगर आपने उस चीज़ को दान कर दिया तो उसके बेनिफिट्स, और कहा जाता है ना कि जब भी अगर आप दान करते हैं तो दान करना एक अच्छी हैबिट में आता है, तो आप दान को कर सकते हैं, एज इट इज़ भी कभी कभी कर सकते हैं, क्योंकि ये देना जो होता है ना, जो आर्ट ऑफ गिविंग होती है वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। जब आप किसी को दीजिएगा तो इन टर्न्स जो भगवान भी आपको देखता है कि आपने कुछ दिया है तो उसके बदले आपको कुछ ना कुछ ज़रूर
मिलता है जिसकी आप एक्सपेक्टेशन नहीं किए होते हैं। तो दान भी करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, तो आप उसके बाद दान भी कर सकती हैं, लेकिन उसके बाद आप भोजन भी करिएगा। भोजन जब आप करिएगा तो उसके बाद जो पका हुआ भोजन होता है उसके अंदर निगेटिव एनर्जी नहीं होती है, क्योंकि जो यूवी रेज होती हैं जो कि हार्मफुल रेडिएशंस होते हैं जो कि एमिट करते हैं आपके एटमॉस्फेयर में, तो उस टाइम पे इससे बचना बेहद जरूरी होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नेक्स्ट बताने वाली हूँ, 5वीं पॉइंट, कि आपको ग्रहण के दौरान पे कभी बार भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर आप इस ड्यूरेशन में जब अगर आप यूवी रेज के अगर कांटेक्ट में आइएगा और बहुत ज़्यादा अगर आप बाहर जा रही हैं तो वो आपको अवॉइड करना चाहिए। ये 10 बजे के बाद से लेके 3 बजे तक का जो टाइम है, दोपहर का टाइम है, उस टाइम को आप अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि वो आपके स्किन के लिए भी अच्छा नहीं है, आपके गर्भ के लिए भी अच्छा नहीं है। और अगर निगेटिव शक्तियों की बात की जाए तो इस टाइम पे निगेटिव शक्तियां हावी होती हैं, महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन अगर ये इमरजेंसी का केस है तो आप हाथ में चाकू या कुछ लोहे की चीजें लेके आप बाहर जा सकती हैं। माचिस की तीलियां अपने हाथ में रख सकती हैं, हाथों में कड़े जो पहने जाते हैं जो लोहे के होते हैं, या फिर आप अपने भगवान के इष्ट के कुछ चिन्ह भी लेकर के जा सकती हैं अगर इमरजेंसी है तो, क्योंकि कई बार महिलाओं की इस टाइम पे लेबर के भी प्रोसेस स्टार्ट हो सकते हैं, या कुछ भी इमरजेंसी का अगर काम है जहां पर आपको घर से स्टेप आउट करना ही पड़ेगा, तो उस टाइम पे आप कोशिश करें कि कुछ ऐसी चीजें भी आप लेकर के बाहर निकलें। तो इस तरह की चीजें आपको अवॉइड करनी है। अपने शरीर को पूरी अच्छी तरह से ढक लेना है। कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा खुले खुले कपड़े पहनना स्टार्ट कर देते हैं, स्लीवलेस पहन लेते हैं, लेकिन वो उस टाइम पे जो रेडिएशंस निकलती है वो आपकी स्किन के लिए भी हार्मफुल होती है और गर्भ में जो पल रहा बच्चा है उसके लिए भी असर सही नहीं होता है। तो कोशिश करें कि अपनी बॉडी को अच्छी तरह से ढक करके ही बाहर निकले। नेक्स्ट पॉइंट आता है जो 7th इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत सारी महिलाओं को इस टाइम पे यूरिन पास करने के लिए मना किया जाता है, लेटने बैठने से भी मना किया जाता है कि आपको लेटना नहीं है, बैठना नहीं है, लेकिन आपको इतने लंबे समय तक खड़े नहीं रहना है। अगर आपकी ये प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा है 10 बजे से लेकर 3 बजे तक, ये महिला क्यों नहीं बैठेंगी? ऑब्वियस सी बात है कि वो क्यों, अगर मान लीजिए कि पूरे टाइम अगर आप चलती रहेगा तो आपके पैर भी दुखेंगे, आप थक भी जाइएगा और उस टाइम पे बैठने की इच्छा करती है। तो ये बैठने वाला जो आपका सिस्टम है उसको आप इग्नोर करें। आप ये बिल्कुल ना सोचें कि नहीं हमारे बड़े लोग हमें मना कर रहे हैं, हम नहीं कर सकते हैं। तो इसके ऊपर सेपरेटली मैंने वीडियो ट्विंस माय वर्ल्ड केयर चैनल पे बनाया है, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा कि अपने बड़े लोगों को कैसे हैंडल करना है, कैसे उनको अपनी बातें समझानी है ताकि आपको वो सपोर्ट कर पाए। तो आपको कोशिश ये करना है कि जब भी अगर आप खड़ी होती हैं, आपको पूरे टाइम खड़ा नहीं होना है, लेकिन उसके पहले जब भी अगर आपको बैठना हो, लेटना हो, तो उसके पहले जैसे ही आपका चंद्र ग्रहण स्टार्ट होगा 10:23 से, उसके पहले ही आपको एक सिंपल सा धागा अपनी नाप का, यानी कि जो भी आपकी हाइट है उसके नाप पे एक धागा आपको चिपकाना है। कैसे चिपकाना है? आपको अपनी हाइट पे वो धागे को नाप लेना है और उसको आप दरवाजे के पीछे या फिर दरवाजे के पीछे की जो दीवार होती है उससे आप सेलो टेप की मदद से आप लंबा लंबा चिपका दें। ऐसा माना जाता है कि आपके बिहाफ में वो धागा खड़ा है। सिंबॉलिकली देखा जाता है, बहुत सारी हिंदू धर्म में बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि इससे फॉलो करने से आपकी कोई हर्ज नहीं हो रही, आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है। इनफैक्ट अगर कुछ नुकसान होने भी वाला है तो मे भी शायद ये आपके लिए उतना नुकसानदायक नहीं होगा। तो उसको आप अंधविश्वास समझ लीजिए या टोटके समझ लीजिए, आप इसका इस्तेमाल जरूर करिएगा। अगर आप धागे का इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं तो अपने हाइट की जो एक डंडी होती है, एक डंडा घर में पड़ा हो, तो उतने हाइट का आपको वो डंडा खड़ा करके रख देना है। धागा किसी भी तरह का हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है मोटा, काला, लंबा, या फिर आप कह सकते हैं कि कलर को भी लेके बहुत सारे लोग कॉशियस हो जाते हैं कि काला नहीं इस्तेमाल करेंगे, सफेद नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसी कोई भी मिस्टेक आपको नहीं करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी कलर का धागा आप लंबा अपने बिहाफ में आप इसको खड़ा कर सकती हैं। उसके बाद आप चाहे तो लेट सकती हैं, बैठ सकती हैं, बाथरूम भी जा सकती हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको कोशिश ये करना है कि जो भी आप इस टाइम पे जो अगर खाना बनाने वगैरह का काम है उस टाइम पे आप अवॉइड कर दें, और कैंची, चाकू, छुरी, पेन, पेंसिल या जो भी नुकीली चीजें हैं जैसे कि बुनाई, सिलाई, कोई भी चीज है, आपको इस टाइम पे अवॉइड करने की आवश्यकता है। ग्रहण के टाइम पे नुकीली चीजों का इस्तेमाल करना एक स्ट्रिक्टली अवॉइड करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि इससे बच्चे को बर्थ डिफेक्ट आने के चांसेस बनते हैं। ये सारी बातें कुछ हद तक आपको लगेंगी कि ये सारी बातें आपको अंधविश्वास लगेंगी, लेकिन जब हम किसी चीज के बारे में लॉजिकली नहीं जानते हैं और हमें पता है कि हमारे बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज जिससे हमें नुकसान फिजिकली तौर पे नहीं हो रहा है, तो आपको उसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े लोगों की बात मानने से आपका ही भला होगा। तो कुछ चीज समझ करके आपको एक दिन भी क्या
सिर्फ 10 बजे से लेकर 3 बजे तक ये सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए बोली जाती हैं। होपफुली आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी। आप बेशक पानी पीजिए, लेकिन पानी या खाना खाने से पहले आपको तुलसी का पात्र ज़रूर रख लेना चाहिए, ताकि आपको नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर हावी ना हो। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।